हम प्रेम उसी से करते हैं जिससे कोई मोल भाव नहीं करते। एक बार एक ग्वालन दूध बेचने वाली दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उस नौजवान के बर्तन में दूध फुल भर दिया। थोड़ी देर पर एक साधु हाथ में माला फेर लेकर मनकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। हम माला कितनी गिनते? हाँ, 1 मनी हो गया, 2 मनी हो गए, 3 मनी हो गए, 1 माला हो गई। ये स्वार्थी हैं हम लोग। भगवान का नाम का जप करते हैं ना तो वो भी गिनती करते। 108 नाम जप करना है, 1 ही माला करनी है, लेकिन भगवान से मांगते कितना है? भगवान चप्पर फाड़ के देते। औकात है क्या हमारी? है औकात? हम उसका नाम कितना लेते हैं? हम माँ बाप का नाम नहीं लेते तो उसका नाम कब लेंगे माय बाप? हे ना या कलियुगातलं त्रिकाला बाधित सत्य आहे। आपण रक्ताच्या नात्यांशी जेवढं स्वार्थाने वागतो ना त्याच्यापेक्षा नीचपणा जे म्हणतो ना आपण, तुम्ही म्हणाल महाराज तुम्ही जरा जास्तच आहात किंवा जास्तच उघड्या तोंडाने बोलताय। आपण जे रक्ताच्या नात्यांसोबत गेम खेळतो ना ते इतरांसोबत खेळत नाहीत, आपल्या स्वतःसोबत खेळतोय। आपण त्यांची समजूत नाही काढत आहे, आपण आपल्या मनाची समजूत काढतो। नाही तो माझा आहे, तो माझा आहे, ती माझी आहे, तो माझ्यासाठी करणार आहे, तो माझ्यासाठी येणार आहे। सगळे स्वार्थी आहे, कोणीच येणार नाही तुमच्यासाठी। तुम्ही त्यांच्या स्वार्थी लोकांचं नाव जप करताय, पण आयुष्यभर ज्याने तुम्हाला जे काही दिलेलं आहे त्याच्या नावाचं चिंतन तुम्ही कधीच करत नाही। आणि त्याचं थोडंसं जरी तुम्ही नामचिंतन केलं ना मायबाप तरी तो तुम्हाला छप्पर फाडके देतोय। ही जी वृत्ती आहे ना हिला नीच वृत्ती म्हटलं गेलेलं आहे। आणि हे सुद्धा पार्वती मातेला ती ब्राह्मण पत्नी शिकवते। 2 शब्द 2 ठिकाणी तर शिव्या दिलेल्या आहे अक्षरशः, की कशा प्रकारच्या स्त्रियांसोबत आणि कशा प्रकारच्या पुरुषांसोबत बसू नये, उठू नये। आपण नापतोल करतो, 1 माळ केली, 2 माळ केले। महाराज थोड़ी दूरी के ऊपर एक साधु हाथ में माला फेर रहा था, राम 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 राम, गिन रहा था कि कितनी माला हो गई। उसकी नजर ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा। साधु ने पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया उसको कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप के बिना तोल के दूध दिया वो उस नौजवान से प्रेम करती है। वो दूध बेचने वाली उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसको दे दिया। यह बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं जिस ईश्वर से प्रेम नहीं करता हूँ, जिस ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर रूप दिया है, उसके लिए सुबह शाम तक मैं इन मनकों को गिन गिन कर माला से उसका नाम जप करता हूँ। मैं उसका गिन गिन के नाम जप करता हूँ। ये कैसा प्रेम है? मुझसे तो अच्छी वो ग्वालन है, वो दूध बेचने वाली है, उसने माला तोड़कर फेंक दी। और जीवन भी ऐसा ही है महाराज। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं, वहाँ किताब नहीं होती, और जहाँ हिसाब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, सिर्फ व्यापार होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ सिर्फ व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। आप किसी औरों के शब्द पर विश्वास रख के आप जिनके साथ सालों से रह रहे हो, आप उनको भी रुलाते हैं और खुद भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको कुछ 2 बातें गलत बता दी, इसलिए। आपके जैसे ना समझ तो फिर इस सारे संसार में कोई नहीं, कि आप सालों से उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, आपको जीवन उनके साथ बिताना है, और आप उनको कहते हैं कि हमें अब आपका साथ नहीं चाहिए। महाराज अगर पत्थर उठाया जाए ना तो उसके नीचे बिच्छू भी मिलता है, और पत्थर उठाया जाए ना तो उसके नीचे प्रेम करने वाले भी मिलते हैं और स्वार्थी लोग भी मिलते हैं। एक कूलर है ना, असं फिरवून राधे। तो ये है उस
उस प्रेमी की प्रेरक कथा, जिसमें एक मन के गिनते हुए वो क्या करता है, देखता है कि मैं कितना नाम जप कर रहा हूं। तो हमें ऐसा प्रेम नहीं करना है भगवान से, क्योंकि हमारे कर्म, जैसे तुम माला गिनते हो ना, एक माला के 108 मन के, तो जीवन में कभी ये भी गिना है क्या कि दिन भर में कितने पाप किए, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसका दिल दुखाया है, कितनी बार किसको हमने अपना पराया समझा है। महाराज